एवरीवन, वेलकम टू एसएफ स्टडी पॉइंट। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में रीड कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। E and F are the points on the sides PQ and PR of triangle PQR। आराम से सुनना, ध्यान से सुनना बिल्कुल, क्योंकि अगर जरा सा ध्यान हटेगा तो आपको फिर स्किप करना पड़ेगा, दोबारा पीछे जाना पड़ेगा, वीडियो को रिपीट करनी पड़ेगी, इससे आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, एक ट्राइंगल PQR है, उस ट्राइंगल की PQR जो ट्राइंगल है उसकी साइड PQ और PR पर दो पॉइंट्स हैं, दो बिंदु हैं E और F। यानी E कौन से पॉइंट PQ पर है और F पॉइंट जो वो PR पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ईज सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। एक ट्राइंगल मैंने बना दिया PQR, ठीक है। अब वो बोला है उसकी साइड PQ और PR पर दो पॉइंट्स E और F है, ठीक है। तो इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा। जाहिर सी बात है, जब आपने 6.2 स्टार्ट करने से पहले बीपीटी थ्योरम की है तो ये क्वेश्चन भी, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उनमें बीपीटी का ही यूज होगा, मेनली बीपीटी का ही यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका बीपीटी के ऊपर है। और जैसे ही क्वेश्चन से ही पता चल गया, क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो एक दो पॉइंट्स किस लिए दिए गए हैं। दो पॉइंट्स इसीलिए दिए गए हैं इन ट्राइंगल्स की साइड PQ और PR पर, ताकि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं और एक लाइन बन जाए जो कि इसके पैरेलल होनी चाहिए। है नहीं, ऐसा कहीं नहीं बोला क्वेश्चन में कि ये वाले लाइन इसके पैरेलल है, बल्कि ये बोला गया आपको ये दिखाना है कि यहाँ तीन केसेस दिए गए हैं आपको। तीनों केसेस में आपको साइड्स की कुछ वैल्यूज दी गई हैं, साइड्स की कुछ वैल्यूज दी गई हैं। उन वैल्यूज को बीपीटी थ्योरम का जो रिजल्ट था उसमें अप्लाई करके आपको बताना है कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है। तो मैं बीपीटी का जो रिजल्ट था उसको आपको रिमाइंड करा देता हूँ। बीपीटी का रिजल्ट ये कहता है कि अगर ये इसके पैरेलल होगा तो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR होगा। ये इसका रिजल्ट कहता है बीपीटी का। लेकिन यहाँ पर तो हमें इसका उल्टा करना है, यहाँ पे हमें पैरेलल दिया नहीं, पैरेलल प्रूफ करना है। अब पैरेलल कैसे प्रूफ किया जाए, जब भाई सीधी सी बातें ध्यान रखना, जब आपको लाइन पैरेलल देगा तो आपको साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ करना होगा, कैसा ना कैसा किसी न किसी फॉर्म में। लेकिन जब आपको ये पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आप समझ जाना आपको साइड का रेशियो बराबर दिया गया है या फिर साइड का रेशियो को बराबर रखना है। क्योंकि अगर इनकी साइड का रेशियो इक्वल आएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तभी इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका बीपीटी पर नहीं है बल्कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। स्टार्टिंग में मैंने बीपीटी के बारे में इसलिए बोला ताकि आपको, क्योंकि आप उससे फैमिलियर हो, आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी से फैमिलियर नहीं हो, ठीक है। तो एक इसका कन्वर्स थ्योरम होता है बीपीटी का, जो एग्जाम में नहीं आता उसको जनरली ऐसे ही बता देते हैं, ठीक उसका उल्टा है। एक बार और सुन लीजिए, बीपीटी में आपको क्या दिया होगा, ये दो लाइन पैरेलल होंगी और आपको प्रूफ करना होगा या फिर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी, साइड का रेशियो इक्वल है। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ठीक इसका उल्टा होता है, आपको साइड का रेशियो बराबर दिया होगा और आपको प्रूफ करना होगा कि लाइन तीसरी या दूसरी जो कोई सी भी जो साइड दी हुई है उसके पैरेलल यानी उसके समांतर है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बीपीटी की उल्टी थ्योरम। तो चलिए अब जल्दी से इन तीनों केसेस में हम रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल है QR के। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया तो EF पैरेलल नहीं होगा QR के। सीधी सी बात है। पैरेलल को हिंदी में हम समांतर बोलते हैं, ध्यान रखना हिंदी मीडियम के बच्चे भी। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल है QR के, इनमें से किस केस में होगा, ठीक है। ये पूछा यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो चलो जल्दी से प्रूफ करते हैं। ये वाला रिजल्ट हमें लगाना होगा कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन
एफ आर, ये रिजल्ट बराबर होना चाहिए, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो जल्दी से हम P की वैल्यू पुट कर देते हैं। P की वैल्यू कितनी है 3.9, फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख देता हूँ 3.9। EQ कितना है 3, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, बीच में यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया आपका PE अपॉन EQ आ गया 1.3 के इक्वल। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा राइट हैंड साइड वाला भी रेशियो बराबर आएगा इसके या नहीं। ठीक है, तो PF की वैल्यू कितनी है 3.6, PF की जगह मैं रख दूंगा 3.6 और FR की वैल्यू आपको दी हुई है 2.4, तो डिवाइड करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो इजीली डिवाइड करने के लिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, तो ये आ गया आपका 3/2 और 3/2 क्या होता है 1.5। तो आपने देखा कि आपका जो राइट हैंड साइड का रेशियो है यानी PF अपॉन FR वो 1.5 आ रहा है और आपका PE अपॉन EQ 1.3 आ रहा है। अब आपको जाहिर सी बात है 1.3 1.5 के इक्वल नहीं है, तो जब ये यानी मैं कह सकता हूं इन दिस केस सॉरी PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो जब ये इसके इक्वल नहीं है देयरफॉर EF नॉट पैरेलल टू QR। जब ये इक्वल नहीं है साइड का रेशियो तो ये वाली साइड ये वाली भुजा इसके समांतर यानी इसके पैरेलल भी नहीं है। तो चलिए अब सेकंड केस चेक करते हैं हम जल्दी से। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा है, इसके लिए सॉरी पूछो। अब देखो सेकंड केस में हमें PE की वैल्यू में डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट में वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, PE कितना है 4, तो 4 रख दिया मैंने। PE के अपॉन में क्या आएगा EQ, लेकिन यहाँ आपको लिख रखा है QE, उसने बस आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए इसलिए ऐसा बोला है, ऐसा लिखा गया है वो QE। इसको मैं QE बोल दूं या EQ बोल दूं बात एक ही है। ठीक है तो सेम लाइन ना। तो PE के अपॉन में कौन आएगा QE, तो QE कितना है 4.5। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4 1 जा 4 या इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ो तो बेहतर है, अभी आपको आगे पता चलेगा इसको मैं ऐसे क्यों छोड़ रहा हूँ, इसको डिवाइड क्यों नहीं करता। तो ये आपका आ गया PE अपॉन QE। ठीक है, अब जल्दी से हम चेक कर लेते हैं PF अपॉन FR कितना आ रहा है। तो PF अपॉन FR, अब PF की वैल्यू कितनी है सेकंड केस में 8 और RF यहाँ पर नाम दिया गया है, फिर से डाइवर्ट करने के लिए है वो FRE, RF भी बोल सकते हो, तो 8/9। अब जरा आप एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि देखो 2 से डिवाइड करना मुझे क्यों लग रहा है 2 से इसको डिवाइड करना चाहिए, या मुझे कैसे पता चला, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 के बराबर आएगा। देखो यहाँ 4 है और यहाँ 8 है और आपको पता है 8 जो होता है 4 का डबल है, तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपका न्यूमरेटर सेम आ जाता है, और अगर न्यूमरेटर सेम आ गया तो शायद हो सकता है कि डिनोमिनेटर भी सेम आ जाए इसकी तरफ। तो एक बार डिवाइड करके देख लो क्या दिक्कत है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो 2 4 जा 8 सॉरी, और देखो इसको जब मैं 2 से कैंसिल करूंगा 2 4 जा 8, 9 था तो 8 तक हम पहुंचे, 8 तक हम पहुंचे, 9 था तो 1 बचा। अब वो 1 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि 1 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा 4 के आगे पॉइंट लगा दूंगा और वो जो मेरे पास 1 बचा था उसके आगे मैं लगा दूंगा 0। इससे क्या हुआ, जो मेरा 1 बचा था वो बन जाएगा 10, और आपको बचा पता है 2 5 जा 10 होता है, 2 5 10। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। तो ये देखो ये भी रेशियो देखो इसी के इक्वल आ गया, PF अपॉन FR आ गया आपका 4/4.5। तो यहाँ पर आपको कोई काटने पलटने की खास जरूरत नहीं थी, इसको बस इसको आपको काटने की जरूरत पड़ी, यानी डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। तो देखो दोनों तरफ सेम रेशियो है, यानी ये रेशियो इक्वल हो गया, यानी साइड का रेशियो इक्वल हो चुका है। और जब साइड का रेशियो इक्वल कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है। इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी हम कह सकते हैं कि जो EF लाइन है वो पैरेलल है QR के। बात है समझ में? ठीक है, अब आते हैं जल्दी से थर्ड केस पर। थर्ड में देखो, थर्ड में PQ आपको दे रखा है 1.28, PR आपको दे रखा है 2.56,
पीई आपको दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पी आपको दे रखा है 0.18 और पीएफ आपको दे रखा है 0.36। देखो वैसे अगर आप थोड़ा सा अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड यानी टेबल अच्छे से याद होगी, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 आपको अच्छे तरीके से याद होगा, डिजिट आपने डेसिमल नंबर्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई अच्छे तरीके से किया होगा, नहीं किया तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर किया है तो और अच्छी बात है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 1.28 का डबल होता है 2.56 और 0.18 यानी एक तरह से 18 है। अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो 18 ही है, और यहाँ से भी पॉइंट हटा देता तो 36 है, 36 तो 18 तो 36 होते हैं, यानी यहाँ पर भी डबल का रेशियो है और यहाँ पर भी डबल का रेशियो है। 128 का डबल 256 होता है। तो यहाँ से आप देख कर भी बता सकते हो कि हाँ ये लाइन इसके पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि साइड का रेशियो यहाँ पर इक्वल आ रहा है, तो इससे भी लगा सकते हो। तो उसके लिए हमें ये बराबर चाहिए, यानी जो इनकी साइड्स का रेशियो है, भुजाओं का अनुपात, वो बराबर चाहिए। अगर ये बराबर हुआ तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी ईएफ पैरेलल टू क्यूआर हो जाएगा। तो पहले उसके लिए हमें पीई, ईक्यू, पीएफ और एफआर की वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन में आपको पीई और पीएफ की वैल्यू दी हुई है, उसने दिया है, लेकिन ईक्यू और एफआर नहीं दिया हुआ, उसकी जगह उसने आपको पीक्यू और पीआर दिया है। तो चलिए इन्हीं सब ईक्यू और एफआर की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से। देखो अगर हम पीक्यू में से पीई माइनस कर देते हैं, पीई को छुपा देता हूँ मैं, तो बचा ईक्यू, तो यानी क्यूई जो होगा या फिर जो भी मेरा ईक्यू बोल दो या फिर क्यूई, उसे निकालने के लिए क्या होगा, पीक्यू माइनस पीई। पूरे पीक्यू में से मैं पीई को माइनस कर दूंगा तो मेरा ईक्यू या फिर क्यूई आ जाएगा। तो पीक्यू की वैल्यू क्या है, 1.28 माइनस 0.18। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 1.10। ठीक है, इसको 1.1 भी लिख सकते हो आप और 1.1 भी लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरीके से हमें पी आर दिया हुआ है और पी एफ दिया हुआ है, तो मैं एफ आर निकाल सकता हूँ। कैसे? पी आर में से पी एफ को माइनस कर दो, एफ आर आ जाएगा। तो सिमिलरली एफ आर इज इक्वल्स टू पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू कितनी दी है इसने, 2.56 माइनस पी एफ कितना है, 0.36। अब आप खुद ही देखिए, 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 6 माइनस 6 करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो 2.20 और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2.2। तो मेरे पास एफ आर आ गया और क्यू भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से आप इसको इसमें पुट कर दीजिए। आपके पास पीई पी एफ ऑलरेडी दिया हुआ है और आपने ई क्यू और एफ आर निकाल लिया, तो जल्दी से मैं पुट कर देता हूँ और रेशियो निकाल देता हूँ। तो पी अपॉन ई क्यू निकालता हूँ। पी कितना है 0.18 और ई क्यू यानी क्यू ई कितना है 1.1 सॉरी। तो ये इतना है रेशियो मेरा। अब क्या कर सकते हैं, चलो दूसरा रेशियो देखते हैं जल्दी से। पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू हम निकाल कर देखते हैं। पी एफ मेरा कितना है, पी एफ 0.36, एफ आर कितना है, एफ आर हमने निकाला 2.20 और 2.2, तो 2.2। अब क्या करो, अब आप इसको 2 से डिवाइड करके देखो एक बार, इसको ये इसी के इक्वल आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, बीच में पॉइंट आ जाएगा डेसिमल। और इसी तरीके से 2 1 जा 2, 3 था तो 1 बचा, क्योंकि 2 टाइम्स तो चला गया ना, 2 तक तो चला गया, 1 बचा। अब वो 1 यहाँ जाएगा तो ये जाएगा 16, और 16 कितने टाइम्स आता है 2 की टेबल में, 8 टाइम्स। तो 2 8 जा 16, सॉरी इसके लिए। तो ये भी रेशियो कितना आ जाएगा आपका, यानी पी एफ अपॉन एफ आर आपका आ गया 0.18 अपॉन 1.1। तो आप देख सकते हैं ये वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो दोनों इक्वल आ गए। तो जब साइड का रेशियो इक्वल होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं कह सकता हूँ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, देयरफॉर ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।